हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश किमने आपका स्वागत करता हूं। तो जैसे कि आप जानते हैं, हम लोगों ने इक्वेटोरियल लाइन और एक्सियल लाइन पर डाइपोल द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लिया था। यानी कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लिया था, डाइपोल कितना इक्वेटोरियल लाइन पे बनाता है और कितना एक्सियल लाइन पे बनाता है, ये सारी चर्चाएं हमने कर ली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ के अब एक क्वेश्चन इस पे करते हैं। क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मूवमेंट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मूवमेंट 80 कूलम मीटर is separated from a point P at a distance of 100 centimeter. Find the electric field due to this dipole. Find the electric field due to this dipole at an axial line at point P. ये हमें यहाँ पर क्वेश्चन करना है। चलिए फटाफट से सॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका डाइपोल मूवमेंट 80 किलोमीटर है, सेपरेट हो रखा है पी पॉइंट पे, डिस्टेंस 100 सेंटीमीटर में। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इससे डाइपोल पे, एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल पे। तो कुछ भी नहीं करना, बहुत आसान सा ही है। हमें एक्सियल लाइन पे निकालना है, तो सबसे पहले हमें फॉर्मूला यहाँ पर नोट डाउन करना पड़ेगा। वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड, या पहले मैं बोलूँ आपको दे क्या रखा है, आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट दे रखा है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट आपको दे रखा है P इक्वल्स टू 80 कूलम मीटर। ठीक है, एंड आपको डिस्टेंस भी दे रखा है, डिस्टेंस भी आपको यहाँ पर दे रखा है 100 सेंटीमीटर, यानी कि हम कह सकते हैं 1 मीटर का डिस्टेंस आपको यहाँ पर दे रखा है। एंड इसने पूछा है ई एक्सियल, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल लाइन आपसे पूछा है। ई एक्सियल कैसे दिया जाता है, इसका फॉर्मूला होता है 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r का क्यूब। ये हम जानते हैं, ये हमने पढ़ा था। ई एक्सियल एज इट इज 2, p की वैल्यू दे रखी है 80, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इज, एंड r क्यूब मींस 1 का क्यूब। On solving this, E axial will be equal to 160 अपॉन इंटू, अब 4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 और 1। तो E axial आ जाएगा हमारे पास 16 9 144, 144, एक जीरो यहाँ चला जाएगा, इंटू 10 टू द पावर 10, यानी कि हम बोल देंगे E axial जो है हमारे पास दैट इज 144 इंटू 10 रेज टू द पावर 10 न्यूटन। इतना हमारे पास E axial आ जाएगा, एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। ठीक है, सिंपल से एक क्वेश्चन है, सिंपल से इसको करने का हमारा तरीका। नाउ नोट पॉइंट याद रखेंगे। नोट पॉइंट इज दिस कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल लाइन इज गिवन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एन एक्सियल लाइन is given by E axial is equals to 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। ये हमारे पास E axial लाइन पे होता है, ये हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में भी, ये हमने पढ़ा था इक्वेटोरियल लाइन में। ठीक है, और एक्सियल में जस्ट 2 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो वहीं पर अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। सेकंड बात करूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एन इक्वेटोरियल लाइन is given by
ई इक्वेटोरियल कितना हो जाएगा, अगर हम इक्वेटोरियल लाइन पे निकालें तो इट विल बी पी अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। यस आई नो कि यहाँ पर हमारे पास माइनस में होता है, बट ये एक सिंपल सी बात है क्योंकि ये दोनों के एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं। अगर हम यहाँ पर मैग्नीट्यूड देखें, डिवाइड 1/2, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन सेकंड। अगर हम इक्वेशन 1 को सेकंड से करें तो हियर इज ई एक्सियल लाइन होल डिवाइडेड बाय ई इक्वेटोरियल लाइन इज इक्वल्स टू, एक्सियल लाइन पे हमारे पास होता है 2p 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब होल डिवाइडेड बाय p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। क्या मिलेगा सॉल्व करके, तो ई एक्सियल अपॉन ई इक्वेटोरियल इज इक्वल्स टू 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब अपॉन p। पूरा कैंसिल p से p कैंसिल, ई एक्सियल अपॉन ई इक्वेटोरियल, इनका जो रेशियो हमारे पास आया दैट इज इक्वल्स टू 2, इनका रेशियो 2 बना और हम कह सकते हैं ई एक्सियल लाइन पर जो होता है वो होता है 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल लाइन, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल लाइन इज 2 टाइम्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल लाइन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। हम यहाँ पे लिखेंगे द इलेक्ट्रिक फील्ड at axial line due to electric dipole is equal to electric field is equal to 2 times the electric field at an axial line due to electric field at equatorial line due to electric dipole। चलो छोटी सी बात आपको ध्यान में भी रखनी है, ये रेशियो भी कई बार पूछ लेता है। चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इक्वेटोरियल लाइन इज गिवन बाय, इक्वेटोरियल लाइन में p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड, तो ई एक्सियल अपॉन इक्वेटोरियल हो जाएगा 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर क्यूब, p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर क्यूब। ये कैंसिल हो गए दोनों के दोनों, p से p कट गया, तो ई एक्सियल अपॉन ई इक्वेटोरियल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। ठीक है, तो 2 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी, तो ई एक्सियल इक्वल्स टू 2 इंटू ई इक्वेटोरियल बन जाएगा, यानी कि एक्सियल लाइन पे जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमेशा इक्वेटोरियल लाइन के 2 गुना होगा, और इन दोनों की डायरेक्शन भी अपोजिट होती है। अगर ये तो मैग्नीट्यूड पे बात हो रही है, अगर मैं यहाँ पर क्या लगा दूं, मॉड लगा देता हूँ। ठीक है, बिकॉज ये इक्वेटोरियल लाइन वाला इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव होता है, नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। क्यों, क्योंकि इसकी डाइपोल की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज टोटली आप कह सकते हो यहाँ पर इट इज ऑफ द अपोजिट साइड ऑफ दैट ऑफ इक्वेटोरियल। ठीक है, ई एक्सियल और इक्वेटोरियल आपस में एक दूसरे को कैसे चलता है, एंटी पैरेलल चलते हैं। तो ये बात एक छोटी सी आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है विच इज अ टॉर्क। टॉर्क ड्यू टू टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, torque on an electric dipole, torque on an electric dipole in uniform electric field। जब एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड में हम इस डाइपोल को रख देंगे, डाइपोल हमारा ये है, ये जा रहा है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, और हमने इस पे यहाँ पर डाइपोल रख दिया। डाइपोल का मतलब क्या होता है, माइनस क्यू और प्लस क्यू के चार्ज को हमने यहाँ पर रख दिया। तो ये रख दिया प्लस क्यू और ये यहाँ पर रख दिया माइनस क्यू। ये यहाँ पर हमारे पास एल और एल हमारे पास दो दूरियां आ जाएंगी, एल और एल हमारे पास यहाँ दूरियां हो गई। डाइपोल हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव चलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये जा रहा है,
सभी को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनेट होता है पॉजिटिव से और नेगेटिव की तरफ खत्म होता है, यानी कि यहाँ कहीं माइनस चार्ज होगा, इधर कहीं माइनस का चार्ज होगा। ठीक है, जब हम इस डाइपोल को यहाँ रखेंगे तो होगा क्या, ये प्लस चार्ज जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, क्योंकि प्लस प्लस रिपल्शन करेगा तो इधर की तरफ फोर्स लगेगा इसे, इस प्लस वाले चार्ज को इधर की तरफ फोर्स लगेगा EQ, और इस माइनस वाले चार्ज को इधर की तरफ फोर्स लगेगा EQ। क्यों, चार्ज तो सेम है, इतना इलेक्ट्रिक फोर्स यहाँ पर फील होगा। तो हम कहेंगे when an electric dipole is placed in an uniform electric field, it experiences a force, या मैं बोल सकता हूँ a deflecting force, it experiences a deflecting force. This deflecting force is known as torque. अब टॉर्क हमें पता है क्या होता है, तो टॉर्क होता है हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है किसका, टॉर्क का हमारे पास फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स। अगर मैं टॉर्क की बात करूंगा तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पर क्या होगा, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कंटेन करना पड़ेगा। तो लेट अस कंसीडर डाइपोल इज मेकिंग एंगल थीटा विद द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम लिख देंगे लेट डाइपोल is making an angle of theta with the electric field, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो हमने इसका नाम दे दिया, ये हमारा 90 होगा, ये हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, क्योंकि डाइपोल हमारा ऐसे जा रहा है, तो दिस इज द परपेंडिकुलर, नाम दे देते इसका ABC। तो हमारा टॉर्क कैसे देखा जाता है, तो टॉर्क देखा जाता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स। तो टॉर्क दिया जाएगा AB परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स। नाउ सवाल यह है कि फोर्स क्या होना चाहिए, तो वी नो दैट फोर्स कितना लग रहा होगा डाइपोल के चार्ज पे, तो वी नो दैट फोर्स इज इक्वल्स टू, हम जानते हैं फोर्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज, अभी हमने लिखा ही है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज, ये हमारे पास फोर्स है, यानी कि F इज इक्वल्स टू EQ हमारे पास क्या है, फोर्स है। इस वाली वैल्यू को हम ऊपर पुट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। एंड फॉर AB, क्योंकि AB क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, कैसा डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा AB। तो AB बराबर कैसे निकाला जाएगा, तो हम एक काम करते हैं, हम साइन थीटा लेते हैं, यहाँ पे क्या लेते हैं, साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा देखते हैं अकॉर्डिंग टू द ट्राइंगल ABC। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हो गया हमारा AB और हाइपोटेन्यूज हो गया AC। AC हमारा हाइपोटेन्यूज, AB परपेंडिकुलर। अब मैथ्स कह रही AC की वैल्यू तो हमें यहाँ पर दे रखी है, AB हमें कैलकुलेट करना है, इसकी वैल्यू है 2L, यानी कि AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो AB की वैल्यू आ जाएगी 2L साइन थीटा, यानी कि दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ गई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोल लो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिसको हमने क्या कहा AB, उसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 2L साइन थीटा। नाउ इसे इक्वेशन नंबर 3 मान लो। तो अब हमारे पास फोर्स की वैल्यू है विच इज इक्वेशन नंबर सेकंड को और थर्ड को फर्स्ट पर, तो पुट सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन, पुट इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, पुट इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं इन वैल्यूज को, तो जैसे हम फर्स्ट में इन वैल्यूज को रखेंगे हमें पता है टॉर्क इज इक्वल्स टू क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2L sin थीटा इनटू फोर्स दैट इज EQ।
अगर हम इसको तरीके से लिख दे तो इट विल बी ई क्यू टू एल साइन थीटा। एंड वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट द डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज गिवन बाय, अगर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट देखें, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हम कैसे दे सकते हैं, P इज इक्वल्स टू क्यू इंटू टू एल से दिया जा सकता है। तो ये है क्यू इंटू टू एल, तो टॉर्क बराबर बन जाएगा पी ई साइन थीटा, एंड दिस इज द टॉर्क, ये है टॉर्क, दिस इज द टॉर्क experienced by an electric dipole in uniform electric field। कितना टॉर्क लगता है किसी उस, टॉर्क का फॉर्मूला क्या हो गया, टाउ इज इक्वल्स टू पी साइन थीटा आ गया। यहाँ पे थीटा क्या होता है, तो थीटा इज द एंगल बिटवीन, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट and the इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए फटाफट से नोट करते हैं कि कैसे हमने इस डेरिवेशन को पूरा कंप्लीट किया है। तो हमें पता है कि जब इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को आप इसके अंदर रखेंगे तो क्यू चार्ज यहाँ धक्का खा रहा है, माइनस क्यू यहाँ, तो ये डाइपोल क्या करने लगेगा, ऐसे घूमने लगेगा। तो व्हेन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस अ डिफ्लेक्टिंग फोर्स, ये एक डिफ्लेक्टिंग फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो हमारे पास फॉर्मूला बन गया, डिफ्लेक्टिंग फोर्स को ही टॉर्क कहते हैं। तो टॉर्क होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स। तो डाइपोल माना थीटा एंगल बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है डाइपोल। तो टॉर्क बराबर हो जाएगा ए बी इंटू फोर्स, यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंटू फोर्स। तो हम जानते हैं फोर्स जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू चार्ज होता है। फोर्स कैसे निकाला जाता है, ई क्यू। तो एक चीज तो हमें मिल गई फोर्स की। अब ए बी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है तो वो साइन थीटा, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस कितना है 2l, तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी 2l साइन थीटा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो ए बी है उसकी वैल्यू आ गई 2l साइन थीटा। अब हम इस इक्वेशन को और ये जो हमारी इक्वेशन है इन दोनों को हम फर्स्ट इक्वेशन में लगाएंगे तो हमें यहाँ पर वैल्यू मिलेगी, पुट इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट। तो t इज इक्वल टू 2l साइन थीटा इज इक्वल टू ई क्यू, ई क्यू ऐसे रहेगा, 2l ऐसे रहेगा, साइन थीटा ऐसे रहेगा, तो q इंटू 2l बन जाएगा हमारा p, डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल हमारा बन गया। तो यहाँ पर हम p की वैल्यू लगाएंगे तो टॉर्क बराबर आ जाएगा p साइन थीटा। तो ये जो टॉर्क एक्सपीरियंस बाय इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ है जब डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने रखा है, ये हमें याद रखना है, सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना। तो टाउ इज इक्वल्स टू p साइन थीटा, दिस इज द टॉर्क ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये थी बेसिकली आज की कहानी। नेक्स्ट क्लास में इसमें न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चंस करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।